इंदौर में यातायात को सुगम व सरल बनाने के उद्देश्य से इंदौर कमिश्नर हरिनारायणचार्य मिश्र द्वारा सिटीजन कॉप ऐप चलाया जा रहा है। दरअसल पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचार्य मिश्र ने एक नवाचार शुरू करते हुए शहर के प्रमुख वैध ऑटो पर 4 डिजिट नंबर का एक QR कोड जारी किया है, जिसमें वैध अवैध ऑटो को चिन्हित किया जाएगा। आम लोगों के लिए यह सुविधा पूरी तरह से निःशुल्क रहेगी। नंबर से सर्च कर एक क्लिक पर लोगों को पूरी जानकारी मिलेगी। वहीं यातायात को सुगम बनाने के लिए कमिश्नर द्वारा लोगों से ज्यादा इसमें सहयोग करने की अपील की गई है। पुलिस प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे लोगों को बड़े प्लेटफॉर्म्स पर सम्मानित भी करेगी जो प्रशासन का साथ देंगे। हम जानते हैं कि पिछले दिनों यातायात पुलिस ने लगातार मेहनत से कार्य किया है और इसके सकारात्मक असर शहर में दिखने लगा है। कई जगहों पर उपलब्ध संसाधनों के साथ में जिस तरीके से नवाचार और नई व्यवस्थाएं की गई हैं, उससे यातायात सुगम एवं सुचारू भी हुआ है और लोगों का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। DCP ट्रैफिक और उनकी पूरी टीम लगातार कड़े मेहनत से पूरी टीम के साथ काम कर रही है। उस कड़ी में एक नए आयाम को जोड़े जा रहे हैं। इसमें अगर हम देखें तो जानते हैं कि यहाँ पर एक सिटीजन कॉप एप्लीकेशन चलाया जाता है। मुक्त इंदौर पुलिस उसके माध्यम से लोगों की कई समस्याओं का सरल निराकरण करने के लिए लगातार तत्पर रहती है। उसमें कुछ और ऐसी योजनाएं और कुछ ऐसे सुविधाएं जोड़ी जा रही हैं जो कि लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगी। इसमें मुख्य तौर पर इसको तकनीक से भी जोड़ने का उद्देश्य है और साथ ही साथ इसको जनोन्मुखी बनाने का भी उद्देश्य है। अगर इसमें देखें तो कुछ उन पहलुओं के बारे में बताना चाहूँगा। पहला, कई बार अगर किसी की वाहन अगर चला जाता है, क्रेन से अगर उठ जाता है गलत पार्किंग की वजह से, तो पता नहीं चल पाता है कि आखिर कौन गया या कौन सी एजेंसी या उस व्यक्ति को कई बार लोगों से भटक के पूछना पड़ता है। इसको एक तकनीकी के माध्यम से जोड़ा गया है। सिटीजन कॉप एप्लीकेशन में अगर टोड व्हीकल सर्च एक नया ऑप्शन जोड़ा गया है, जिसमें अगर हम जाते हैं तो जा करके वहाँ पर हम अपने उस व्हीकल का अगर नंबर डालते हैं तो नंबर से हम सर्च कर सकते हैं कि कहाँ पर है, उस पर क्या कार्रवाई हुई है और किस कारण से वहाँ से हटाई गई है, किस व्यक्ति ने हटाया है। सारी जानकारियाँ आपको एक सर्च पर, एक क्लिक पर उपलब्ध होंगी। साथ ही साथ जो ट्रैफिक के जवान हैं जब ड्यूटी में जाते हैं तो अपनी उपस्थिति को QR कोड के माध्यम से दर्ज करा सकेंगे। उनके मोबाइल से वहाँ पर जाने के बाद जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन बिंदुओं पर जैसे ही वो QR कोड को सर्च करेंगे, उनकी उपस्थिति जो पुलिस के जो ट्रैफिक का जो डाटाबेस है उसमें चला जाएगा। उनकी उपस्थिति के साथ ही समय और सारी जानकारियाँ ऑटोमेटिक उसमें फीड हो जाएंगी। तो ये उनकी उपस्थिति को दिखाएगा और इस सूचना का उपयोग पुलिस इस एप्लीकेशन में फाइंड द कॉप करके एक एप्लीकेशन है जिसमें जियो टैगिंग है, जियो फेंसिंग है। हम जब लोकेशन रहेंगे उस लोकेशन के माध्यम से अगर हमको पता करना है कि इस चौराहे के सबसे नज़दीक में कहाँ पर ट्रैफिक पुलिस का जवान है, कोई ऐसा चौराहा हुआ जहाँ आसपास चौराहे पर ट्रैफिक का जवान उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर अगर हम उसको सर्च करते हैं तो तत्काल में नज़दीकी जो भी जवान उपलब्ध होगा, क्योंकि QR कोड के माध्यम से सबकी उपस्थिति दर्ज है, इसलिए बता देगा एप्लीकेशन कि आपको नज़दीकी इस व्यक्ति की यहाँ उपस्थिति है और उपस्थिति के साथ ही उसमें हम कैसे उसको संपर्क करना है। तो ये एक तकनीक का बड़ा ही एक प्रभावी उपयोग है जिसके माध्यम से लोगों की इसमें काफ़ी सहूलियत होगी। इन सारी योजनाओं के साथ साथ एक बड़ी एक पुलिस की महत्वाकांक्षी और लोगों को जोड़ने वाली एक बड़ी ही महत्वपूर्ण और योजना का आज शुरुआत हो रही है। इसमें इस एप्लीकेशन में ही, सिटीजन कॉप एप्लीकेशन में ही एक नई व्यवस्था जोड़ी गई है जिसमें यातायात प्रबंधन मित्र के नाम से उसमें एक नया फीचर जोड़ा गया है और इसमें उद्देश्य है कि हर व्यक्ति की सहभागिता को इस यातायात को बेहतर करने में हम जोड़ें। अब कोई भी व्यक्ति, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी इच्छा होती होगी कि शायद वो यातायात में अपना योगदान दें, लेकिन उनको जरिया नहीं पता चलता होगा किस माध्यम से हम कहाँ पे दे पाएँ, या फिर जिस जगह पे देना चाहते होंगे वहाँ पर वो शायद उनको किससे संपर्क करें इस बात का पता नहीं होगा। अगर यातायात प्रबंधन मित्र में अगर रजिस्ट्रेशन कराते हैं और जिस क्षेत्र में वो अपनी सहयोग देना चाहते हैं, वहाँ पर अपना योगदान देना चाहते हैं, उन जगहों के लिए रजिस्ट्रेशन करा, उनको वहाँ से फ़ोन आएगा, उनसे संपर्क किया जाएगा और संपर्क करने के साथ ही उस क्षेत्र विशेष की यातायात प्रबंधन में वो एक सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। कई बार हमारे पास वक्त होता है, इन सकारात्मक और सक्रिय कार्यों को करने के लिए इच्छा शक्ति भी होती है, लेकिन हम उस संस्थागत तरीके से वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। ऐसे में
इस तरह की योजना, इस एप्लीकेशन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन काफ़ी फायदेमंद होगी। और हम जानते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से रक्षा समितियाँ हैं, जिस तरीके से स्वास्थ्य में लोगों ने बढ़ कर जिस तरीके से योगदान दिया है, उसको अपनी जीवन पद्धति में शुमार किया है। आने वाले दिनों में यातायात प्रबंधन भी हर व्यक्ति की जीवन पद्धति का एक हिस्सा बनेगा। यह जो सर्टिफिकेट है मुख्य तौर पे शहर में जो ऑटो पे जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं, तो कार्रवाइयों पे पुलिस का भी समय बहुत व्यर्थ होता है कि उसमें बार बार एक ही को चेक करने को मालूम नहीं होता, बार बार जांच की जाती है। तो उसमें उस व्यक्ति को भी सुगमता रहेगी। ये पुलिस का जो MTH कंपाउंड है, वहाँ पर इसे अपने सारे पेपर्स को दिखा करके पुलिस उसको प्रदान करेगी और साथ ही साथ उसको पूरी तरीके से उसमें करने के साथ ही जो बिना परमिट वाले ऑटो हैं उन पर कार्रवाई करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। जिन ऑटो में सर ये नंबर लगाए जा रहे थे, मानो तो कोई घटना होती तो उनमें भी पुलिस के लिए कारगर साबित होगा इनके जान के निकालना। हाँ, बाकी उनकी पहचान सुनिश्चित रहेगी, उनका एक उस कोड से हम उनको जल्दी आइडेंटिफाई कर सकेंगे। जैसे उस कोड को किसी ने बताया कि फला नंबर का कोई 162 नंबर के ऑटो ने जिस पे कोड था हमें किया, तो उस कोड से ही बजाय नंबर चूँकि बड़ा होता है हम याद नहीं रख पाते हैं। इवन इसका और भी उपयोग हो सकता है, जैसे कोई सवारी, कोई पैसेंजर किसी गाड़ी में बैठ रहा है, सिर्फ उस कोड को याद कर ले, उस कोड को वो बता सकता है कोई दुर्घटना होने पर कि इस घटना में और ऑटो का कोड नंबर था। कोड नंबर चूँकि छोटा होगा, 3-4 डिजिट का होगा, तो इसलिए उसको याद करना बड़ा आसान होगा। उसके माध्यम से उसके ड्राइवर का नाम, उसके मोबाइल नंबर्स, उसकी पूरी पहचान, उसके लाइसेंस, सारी की सारी जानकारी एक क्लिक में पुलिस निकाल सकती है। इसलिए ये व्यवस्था काफ़ी उपयोगी साबित होगी, लोगों को सुरक्षा को भी मजबूत करेगी, पुलिस की जो लोग पालन नहीं करते हैं उनको अलग करने में कारगर होगी और जो लोग नियम कानून का पालन करते हैं उनके लिए मददगार साबित होगी। ये ऑटो के लिए रहेगा कि सभी वाहनों के लिए? ये अभी ऑटो के लिए किया गया है। इसमें वैलिडिटी कितनी डाली है? वैलिडिटी पेपर के हिसाब से है। वैलिडिटी इसमें कोई ऐसी वैलिडिटी नहीं होगी। जो पेपर्स हम ले जाएंगे उन पेपर्स की जो वैलिडिटी है उसमें जिस पेपर की वैलिडिटी सबसे कम है, जैसे कि दो की अगर जून तक है और 2 की मार्च तक ही है, तो अगर ओवरऑल देंगे तो मार्च तक की मिल पाएगी, क्योंकि अधिकतम वैलिडिटी उसकी मार्च तक की है। फिर पेपर को हम रिन्यूअल कराएंगे तो उसके हिसाब से वैलिडिटी पूरी आगे बढ़ाई जा सकेगी। इसमें पुलिस जो लोग इन यातायात प्रबंधन में योगदान देंगे उनकी जानकारी, उनको एक प्रमाण पत्र भी देगी। लगातार उनको आने वाले दिनों में प्रोत्साहन के लिए अलग अलग मंचों पर सम्मानित भी किया जाएगा। जो बेहतर और सक्रिय काम करेंगे उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। और हाल के दिनों में यातायात पुलिस की तरफ से एक निर्मला पाठक योजना, एक पुरस्कार घोषित किया गया था, वह भी उनको एक उचित मूल्यांकन के बाद प्रदान किया जाएगा। लेकिन सबका उद्देश्य है कि हमारे शहर की जो यातायात व्यवस्था हो वो एक आदर्श यातायात व्यवस्था के रूप में स्थापित हो और तकनीक का भरपूर उपयोग करके पूरी व्यवस्था को हम बेहतर जनोन्मुखी और जनोपयोगी बना सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।